सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। इस सब्जेक्ट के 15वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 में आया था। ये क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, और इसके बेसिस पर दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं। वे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कंपैरिजन वगैरह वाले। इस क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं RTE एक्ट क्या था। देखो, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो हमारी सरकारें थी, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए, काफ़ी सारे हमारे आंदोलन चलाए, काफ़ी सारे आयोगों की व्यवस्था की, आयोग बनाए कि शिक्षा में सुधार हेतु में सुझाव देंगे अपने, काफ़ी सारे एक्ट वगैरह बनाए थे, काफ़ी सारे नियम कानून बनाए थे। तो ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है। तो भारत सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों में से एक ही है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ये एक कानून है जो शिक्षा के संबंध में भारत सरकार ने पारित किया था सन 2009 में। समझ गए क्या? ये एक शिक्षा से संबंधित कानून है जिसमें भारत की शिक्षा में क्या क्या सुधार होना चाहिए, उनके बातें लिखी हुई है। कब पारित किया गया था? 2009 में पारित किया गया था ये, और 2010 में लागू हुआ था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ये जो हमारा एक्ट है, RTE एक्ट, भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार करने की बातें करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009, इसे हम बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 45 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 45 अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने लिखा हुआ है कि संविधान को लागू करने के बाद 10 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक राज्य अपने जो क्षेत्र में पढ़ते हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो क्या लिखा हुआ था इसमें? अनुच्छेद 45 में राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इतना आसान थोड़ी है एक स्टेट अब सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा 10 वर्ष में ही। इस कड़ी में सन 2002 में हमने एक संविधान संशोधन भी किया, 86वां संशोधन, जिसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A बनाया गया और शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इस तहत अब क्या है, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। वर्तमान समय में अगर कोई बात करे कि शिक्षा लेने का अधिकार कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है। क्यों है? क्योंकि हमने शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया है, मूल अधिकारों में हमने शिक्षा को रख दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है, वे प्राप्त करेंगे। वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे को दी जाए। अनुच्छेद 21A के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 कहा जाता है। यह अधिनियम 2009 में बना तथा पारित हुआ तथा इसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, JNK को छोड़कर, क्योंकि JNK जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पर सारी नीतियां भारत की लागू नहीं होती थी। ये जो एक्ट है हमारा, इस एक्ट में जो बातें कही गई हैं, जो नियम कानून, जो सुझाव दिए गए हैं, वे प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होते हैं। तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना आप। RTE एक्ट क्यों लाया गया था? भारत में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए और हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उन बातों की डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पॉइंट है ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होंगे। नेक्स्ट क्लास में इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम RTE को कार्य शिक्षा से जोड़ेंगे, RTE एक्ट को अनुभवजन्य अधिगम से जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ये पॉइंट क्या है, क्या लिखा हुआ है इनमें। बाकी आपने RTE एक्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया होगा, तो फर्स्ट ईयर में आपके अच्छे से याद होगा, हल्का सा रिवीजन ही तो आपको करना है। तो RTE एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो बातें हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, जो सामान्य बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। भारत के जो ठीक ठाक बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, विकलांग नहीं है, सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के हैं, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 6 से 14 वर्ष से मतलब होता है हमारा 8th क्लास तक की जो शिक्षा है जो बच्चों को फ्री दी जाए। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 8, तो 8th क्लास तक की बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए। लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं वे 6 से 18
6 से 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जो सामान्य बच्चे हैं वे तो 14 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो विकलांग बच्चे हैं वे 18 वर्ष तक, मतलब वे 12th क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक बात यह भी लिखी हुई है कि सभी बच्चों के आवास के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो आरटी एक्ट में ये लाइन भी लिखी हुई है कि जो भी बच्चे हैं उनके घर के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तो प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, 5th क्लास तक का स्कूल होना चाहिए, और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर 8th क्लास तक का स्कूल होना चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसी वजह से आजकल आप देखते हैं कुछ गांव जो छोटे से गांव हैं जहां पर 10 से 15 बच्चे ही हैं, वहां पर आपको एक स्कूल प्राइमरी जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आरटी एक्ट में लिखा हुआ है कि चाहे बच्चे कितने ही हों, उनके घर के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल होना चाहिए। इसी वजह से हर गांव में आपको प्राइमरी स्कूल देखने के लिए मिलता है। जहां तक संभव हो विशिष्ट बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में भेजो, मतलब समावेशी शिक्षा की बात करता है ये। कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे का किसी भी स्थिति में प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता। तो जब ये लाइन हमारे सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होती है। कोई बच्चा आपके विद्यालय में एडमिशन के लिए आया है, किसी भी स्थिति में आप एडमिशन से उसे मना नहीं कर सकते। सरकारी वाले तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, प्राइवेट वाले एक बार के लिए कह सकते हैं सीटें भर गई हैं, बिल्कुल जगह ही नहीं बची है, सरकारी नहीं कह सकता बिल्कुल भी। प्रवेश के समय बच्चे का या उसके माता पिता का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो हम बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू लेकर बच्चे का एडमिशन को मना कर देते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि बच्चे की योग्यताओं को हम उसकी माता पिता की योग्यताओं से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या आपका माता पिता को शिक्षा का अधिकार मिला ही ना हो, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की ना हो। प्राथमिक कक्षाओं में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। तो देख लेना आप 8th तक अब कोई भी फेल नहीं होता है, 5th तक तो होता ही नहीं है। जनरली हम 8th तक फेल नहीं करते हैं, लेकिन 5th तक तो कोई भी फेल नहीं होता। अगर कॉपी भी खाली छोड़े आए बच्चे, टीचर लिखेगा और उसे पास जरूर करेगा। अगर कोई बच्चा शुरू में प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी आयु के अनुसार उसकी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब 6 साल का बच्चा अगर 1st क्लास में आ रहा है, 7 साल का बच्चा 2nd क्लास में आ रहा है, 8 साल का बच्चा 3rd क्लास में आ रहा है। अगर किसी बच्चे ने 1st क्लास में 6 साल के ने एडमिशन नहीं लिया, अब वो पढ़ना चाहता है, अब वो 8 साल का है, तो उसे 3rd स्टैंडर्ड में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। ये बात आरटी में लिखी हुई है। तो बच्चे के आयु वर्ग की कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा। किसी को भी शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। एनसीएफ ने मना कर दिया ये बात, आरटी एक्ट ने मना कर दिया। इसी वजह से आजकल टीचर्स बच्चों को पीटते वगैरह नहीं है। कहीं कहीं पर गांव में कोई उधेड़ देता है किसी को, बात दूसरी है, जनरली नहीं पीटते। कोई भी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है आरटी एक्ट में। आपने पढ़ा सुना होगा, आपके जो प्राइवेट टीचर हैं कहते होंगे कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आरटी एक्ट में लिखा हुआ है ये, कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। बिना मान्यता वाले विद्यालय अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर मान्यता प्राप्त कर ले, नहीं तो बंद कर दिए जाएंगे। मतलब जो इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, बोर्ड वगैरह से, भारत सरकार से उन्होंने मान्यता नहीं ली हुई है, वे इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर मान्यता प्राप्त कर ले, नहीं तो बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे टीचर जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, बीएड या बीटीसी नहीं की हुई है, वे इस अधिनियम को लागू होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर ले, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, नहीं तो उन्हें पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। यही बात जो 12th पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसी वजह से हर स्कूल वाले बीएड और बीटीसी को प्रेफर करते हैं, बीएड और बीटीसी को लेते हैं वे पढ़ाने के लिए। जो जिन्होंने बीएड या बीटीसी नहीं की हुई है उन्हें नहीं लेते हैं, एक आध को रख लेंगे लेकिन ज़्यादा को नहीं ले सकते। स्कूल का बुनियादी ढांचा अगर खराब है तो उसे 3 वर्षों के अंदर अंदर सुधारा जाएगा। सरकारी है तो सरकार सुधारेगी, प्राइवेट है तो आप खुद सुधारो। निजी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। हर क्लास में जो 25% बच्चे हैं वे गरीब पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब पढ़े या ना पढ़े, चाहे प्राइवेट स्कूल अपना गठबंधन कर लें किसी के साथ, लेकिन ये फिक्स है कि 25% सीटें उन बच्चों के लिए होंगी जो गरीब होंगे, जो स्कॉलरशिप वगैरह पर पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में भी। स्कूल में पुस्तकालय और अखबार रखने की सुविधा वगैरह होगी। स्कूल में मिड डे मील की एक रसोई होगी। प्रिंसिपल का एक अलग कमरा होगा। लड़के व लड़कियों का बाथरूम अलग अलग होगा। जो शिक्षा का खर्चा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिल बांट कर करेंगी। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार किए करो, ये इसमें लिखा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा की
प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमें अलग अलग एनजीओ, कार्यकर्ताओं और संगठनों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे इस एक्ट में लिखे हुए हैं, आरटी एक्ट में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो शिक्षा में इम्प्रूव करने के लिए हमें बाह्य एनजीओ वगैरह का सहयोग लेना है। तो हमारा जो ये हमारा आरटी एक्ट है, अब हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे सामुदायिक सहभागिता के साथ। तो आरटी एक्ट देखो सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है और विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा शिक्षण हो, मतलब बच्चे कार्य करके सीखे, तो कार्य शिक्षा, नई तालीम वगैरह को भी ये सपोर्ट करता है। अब इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप समझ पाए होंगे। बीएड के पेड नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, सोल्ड अनसोल्ड पेपर वगैरह कुछ भी आप लेना चाहते हैं, तब इस नंबर पर 9528219270 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। उन सबकी बेहतर जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए हो। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे बीएड क्लास में अपने शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।